हम बात कर रहे थे एंजाइमों के गुणों के बारे में, एंजाइम के गुण पढ़ लिए हमने। अब हम बात करेंगे एंजाइमों की क्रियाविधि के बारे में कि भाई एंजाइम है ये किस प्रकार से अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि अभिकारक से उसको उत्पाद में बदलने में सहायता करते हैं। तो एंजाइमों की जो क्रियाविधि है ये मुख्यतः ताला चाबी सिद्धांत या ताला कुंजी बोल सकते हैं, ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं कि भाई ये ताला चाबी सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले ताला चाबी सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिकों के बारे में बता देता हूं मैं आपको। माइकेलिस व मेंटेन, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या दिया, ताला चाबी सिद्धांत प्रस्तुत किया। माइकेलिस व मेंटेन नामक वैज्ञानिक था, इसने क्या दिया, ताला चाबी सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इन्होंने क्या बताया ताला चाबी सिद्धांत के अंतर्गत एंजाइमों की क्रियाविधि में कि भाई जिस प्रकार से एक विशेष कुंजी यानी एक विशेष चाबी ही ताले को खोल सकती है, उसी प्रकार से एक विशेष एंजाइम ही किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। ताला चाबी सिद्धांत क्या है, वे जिस प्रकार से किसी विशेष ताले को उसके लिए बनाई गई विशेष चाबी ही खोल सकती है, उसी प्रकार एंजाइम है, विशेष एंजाइम ही जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसको उत्प्रेरित कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं वो किस तरीके से किन किन पदों में होकर के गुजरती हैं, उन पदों की बात करते हैं। यह है ताला चाबी सिद्धांत। अब एंजाइमों की क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। तो मुख्यतः 2-3 पदों में होकर के गुजरती है। सबसे पहले क्या होता है, प्रथम पद की बात करें, पद फर्स्ट, एंजाइम व अभिकारक मिलकर एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती, माध्यमिक बोलते हैं, संकुल का निर्माण। सर्वप्रथम क्या होगा, पद फर्स्ट में एंजाइम व अभिकारक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल, जो कैसा होता है, अस्थायी होता है, माध्यमिक जो यौगिक बनेगा निर्माण करते हैं। शॉर्ट में समझते हैं तो ई है एंजाइम और दूसरा क्या होगा, अभिकारक। अभिकारक की अगर हम बात कर लें, सबस्ट्रेट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो एस के द्वारा दर्शाएंगे। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करेंगे। ई और एस मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ई एस का, यानी कि एंजाइम, ई से एंजाइम, एस से अभिकारक, सबस्ट्रेट अभिकारक मध्यवर्ती संकुल बन गए। कैसा है, अस्थायी। पहला पद समझ में आ गया। दूसरे पद की बात करें, पद सेकंड। अब पद सेकंड में क्या होगा, जो एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल था ये किस में बदलेगा, एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल में बदलेगा। चित्र के द्वारा भी समझेंगे इसको। तो सेकंड पद में क्या हुआ, एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम उत्पाद
मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। सेकंड पद में क्या होगा, जो एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल बना था अस्थायी, ये किसका निर्माण करेगा, एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करेगा। ये भी कैसा होगा, अस्थायी होगा। तो ES मिल चुका हमें, ES ये किस में बदलेगा, ये क्या है, एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल किस में बदलेगा, ये EP में बदल जाएगा। उत्पाद अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं, P के द्वारा दर्शाएंगे। किस में बदला, ये EP में बदल गया। EP से मतलब है एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल। ये भी कैसा है, अस्थायी। दूसरा पद समझ में आ गया। पहले पद में एंजाइम और अभिकारक मिलकर के एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल बना। सेकंड पद में यही एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल है, किस में बदल गया, एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल में बदल गया। ये भी कैसा है, अस्थायी है। पद थर्ड में क्या होगा, तीसरे पद में जो एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल है ये टूटेगा और एंजाइम अलग और उत्पाद अलग। क्या होगा, एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल टूटकर अलग अलग, या फिर जो एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल है टूट करके एंजाइम व उत्पाद में बदल जाते हैं। देखिए EP है हमारे पास में एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल, एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल किस में बदलेगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एंजाइम अपने रास्ते, उत्पाद अपने रास्ते। ये उत्पाद प्राप्त हो गया और ये एंजाइम जैसा पहले था वैसा का वैसा प्राप्त हो गया। तो ये है एंजाइमों की क्रियाविधि। उम्मीद है समझ में आई होगी एंजाइमों की क्रियाविधि। भाई एंजाइम और अभिकारक मिले, एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल बना अस्थायी। अब ये एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल किस में बदला, एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल में बदला। फिर ये एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकुल वापस से टूटा, एंजाइम अलग प्राप्त हो गया, उत्पाद अलग प्राप्त हो गया। ये थी एंजाइमों की क्रियाविधि। एंजाइम किस तरीके से क्रिया करते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित है। जिस तरीके से ताला कुंजी सिद्धांत बोल सकते हैं कि जिस तरीके से एक चाबी विशेष प्रकार के ताले को ही खोल सकती है, उसी प्रकार एक विशेष एंजाइम ही विशेष जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। सिद्धांत किसने दिया, माइकेलिस व मेंटेन ने दिया। अब डायग्राम से समझते हैं ताला चाबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। चलिए सेम वही होगा, डायग्राम से समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास में क्या है,
एंजाइम। ये हमारे पास एंजाइम, जिसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, ई के द्वारा। उसके बाद में चलो इसको सेम वही प्रोसेस है, बीच में सेट करना था, चलो अलग ही बना लेते हैं इसको। पद फर्स्ट में सेम वही होगा, एंजाइम अभिकारक मिलकर के एंजाइम मध्यवर्ती संकुल बनाएंगे। तो डायग्राम ले लेते हैं। ये है हमारे पास में ई, यानी कि एंजाइम। किससे क्रिया करेगा? दूसरा आएगा हमारे पास में अभिकारक आएगा। तो अभिकारक बना देता हूं मैं, जो जिस तरीके से ताला चाबी में सेट हो जाता है उस तरीके से। ये हो गया हमारे पास में अभिकारक, यानी कि भाई ये जो खांचा है इसमें सेट हो जाएगा, ये वाला इसमें सेट हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? ईपी का निर्माण करेंगे, सॉरी ईएस का निर्माण करेंगे। तो वो बना देता हूं मैं। इस तरीके से था ये। तो हो गया हमारे पास में एंजाइम, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो अलग दर्शाने के लिए इसी तरीके से सेट होगा, जिस तरीके से ताला चाबी में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ये हो गया हमारे पास में ES, यानी कि एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल, इसका निर्माण हो गया। अब अगले पद में क्या होगा? ये किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पद में। डायग्राम थोड़े ठीक बना लेना इनको। तो जितना शुरू में ले रहे हो उतना ही बनाना है। दूसरा ये हो जाएगा हमारे पास में ये तो क्या है हमारे पास में अभिकारक, किस में बदला? ये शुरू में एंजाइम अभिकारक मिले, एंजाइम अभिकारक मध्यवर्ती संकुल, अब ये किस में बदल गया? ईपी में।
एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती संकोच। ये भी कैसा है? अस्थायी। क्या होगा इसमें? सेम, ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? उत्पाद बनने की प्रक्रिया होगी, यानी कि ये जो अभिकारक था ये किसमें बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा, यानी कि दो हिस्सों में जितने भी प्रोडक्ट बनने उत्पादों के उतने प्रोडक्ट बन जाएंगे। भाई ये भी उत्पाद और ये भी उत्पाद है, दोनों बंद बना चुके हैं आपस में। अब क्या होगा? इस पद में क्या बदला है इसके अकॉर्डिंग? भाई यहाँ से उत्पाद बनने की जो प्रोसेस थी वो क्या हो गई? शुरू हो गई। अगले पद में चलते हैं। अगले पद में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे लास्ट, दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। एंजाइम जो शुरू में था हमारे पास में वैसा का वैसा प्राप्त हो जाएगा। ये वाला सेम वैसा का वैसा, और जो उत्पाद थे वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक प्रोडक्ट ये हो गया, दूसरा ये क्या है? दोनों उत्पाद। और ये क्या है? एंजाइम। ये भी क्या है? उत्पाद। तो ये थी एंजाइम की जो क्रियाविधि है ताला चाबी सिद्धांत पे। भाई जिस तरीके से ये चाबी बोल सकते हैं, या फिर इसको ताला समझ सकते हैं, इसको चाबी या उसको ताला समझ लो। यहाँ पे जो अभिकारक था एंजाइम में, यहाँ पे पूर्ण तरीके से जिस तरीके से चाबी फिट हो जाती है उस तरीके से फिट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? उत्पाद बनने की प्रोसेसिंग चली, उत्पाद में बदला, और उसके बाद में एंजाइम और अभिकारक वापस से क्या हो गए? सॉरी, एंजाइम और उत्पाद अलग अलग हो गए, उत्पाद हमें अलग प्राप्त हो गए। एंजाइम जैसा प्रथम स्थिति में था वैसा का वैसा प्राप्त हो गया। यहाँ पे ये ई हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये था हमारे पास में एंजाइमों की क्रियाविधि। ताला चाबी सिद्धांत माइकेलिस व मेंटेन ने दिया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम जियोलाइट या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक के बारे में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट करके बनाइए।